आज हम एकदम से करारे कुरकुरे मिगोड़े बनाएंगे। मूंग की दाल होती है, वो भी छिलके वाली, उसी से ये बनते हैं। वैसे मुझे नहीं पता, कहीं पर इसको हो सकता है बड़े भी कहा जाता हो, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होंगे, काफी करारे कुरकुरे होंगे। अच्छा, मैं आपको इसकी आवाज सुना देता हूँ। ये देखो, एकदम से है ना करारे कुरकुरे। बस इसी तरीके से बनाएंगे। बस करारे कुरकुरे बनाने में थोड़ी सी ट्रिक है, और उसी ट्रिक के साथ हम इन मिगोड़ों को बनाएंगे। तो देखो, खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। अगर एक भी ट्रिक आप फॉलो नहीं करते हैं तो भैया बिल्कुल वैसे नहीं बनते हैं जैसे हम रोज़ बनाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा ना कि जो ढाबे वगैरह वाले हैं, उनकी रेसिपियों का स्वाद हमेशा एक सा ही आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भैया आज जो मटर पनीर है ना, उसका स्वाद अलग आया, कल दूसरा, परसों तीसरा। तो भैया ऐसे तो चल गया उनका काम। तो इसीलिए वो एकदम से परफेक्ट बनाते हैं। तो हर वो छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स का वो यूज करते हैं जो उन्होंने सबसे पहले सब्जी बनाई थी, और उसी को बस वो फॉलो करते रहते हैं। चलो तो फिलहाल मूंग दाल के मिगोड़े बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे मूंग दाल। तो देखो, आपको छिलके वाली ही मूंग दाल लेनी है, बिना छिलके वाली नहीं, वरना उतने करारे कुरकुरे नहीं बनेंगे, थोड़े से अनहेल्दी भी हो जाएंगे। अब इसमें पानी डालकर इसको एक दो बार साफ पानी से धुल लेंगे। तो धुलना बहुत जरूरी है। अब दाल हमने 2 बार धुल ली है, तो इसमें डाल देंगे पानी, और ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 6-7 घंटे के लिए फूलने के लिए, ताकि जो दाल है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, दाल भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस हल्का सा इसे हम मसल लेंगे, ताकि इसके ऊपर के जो थोड़े बहुत छिलके हैं वो छूट जाए। मतलब पूरे नहीं छुड़ाने हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो हमें इसके छिलके छुड़ाने ही होंगे, तभी भैया परफेक्ट बनेंगे मिगोड़े। तो थोड़े से इसके हम छिलके छुड़ा लेते हैं। बस ऐसे हाथों से मसल कर हल्का सा ही मसलें। अब हल्के से छिलके हमने निकाल लिए हैं, तो इसको उठाएंगे और इसका पानी निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब बस थोड़े से ही हमें छिलके निकालने हैं, थोड़े से और निकाल देते हैं। बस इस साइड के भी बस इतने ही छिलके निकालने हैं, बाकी के इसके साथ ही बने रहने देंगे। अब इसको उठाकर निकाल लेंगे एक छलनी में, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खत्म हो जाए। क्योंकि इसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा पानी खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा भैया, दाल हो जाएगी गीली, और फिर आप कहेंगे करारे कुरकुरे तो बने नहीं, बल्कि इनके अंदर तेल बहुत ज्यादा चला गया। तो तेल नहीं जाने देना है, पानी इसका पूरी तरीके से निकाल देना है। लेकिन अभी नहीं निकलेगा तो क्या करना है, तो कुछ नहीं भैया, इसे कम से कम आधे घंटे ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी जो इधर उधर का लगा भी रह गया हो वो सब निकल जाए, मतलब बचे ना, गुंजाइश कम ही रहे। तो फिलहाल इसे हम आधे घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी और तैयारी। तो सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज लिए। तो आपने सही सुना, 4 मीडियम साइज के आपको प्याज लेने हैं, क्योंकि इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको प्याज की क्वांटिटी कम नहीं रखनी है, और इसको आपको इस तरीके से छोटा छोटा काटना है। बहुत ज्यादा छोटा छोटा भी नहीं और बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं, लेकिन आपको स्लाइस में नहीं काटना है, वरना इसके अंदर तेल बहुत ज्यादा चला जाएगा और फिर आप कहेंगे भैया मजा नहीं आया। तो मजा पाने के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप प्याज काटिएगा। इसी के साथ ले लेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, चटपटे बनेंगे, मस्त मजा आएगा। तो देखो, चटपटे तो भैया मिगोड़े आपको खाने ही होंगे। हाँ, बच्चे हों तो भैया उनके आप ऐसे ही निकाल लो, और आपको खाना, और मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर डाल दो। तो देखो, इन्हें भी हमें छोटा छोटा नहीं काटना है, जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे ही काट दो, हल्का सा बड़ा बड़ा, मजा आएगा। अब मिर्च भी काट ली है, तो हरा धनिया भी काट लेते हैं। सब आप एक साथ काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम हरा धनिया भी काट लेंगे, ज़्यादा छोटा छोटा इसे भी नहीं काटेंगे। और अब डालेंगे सबसे सीक्रेट चीज़ जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी, वो है ये लहसुन। तो इसे आप जरूर डालो भैया, सर्दी की सीज़न है तो भैया लहसुन तो बनता है, तो जरूर आप डालें, और थोड़ा सा बढ़ाकर ही डालें। लेकिन लहसुन को थोड़ा छोटा छोटा डालें, ताकि हर एक बाइट में आए। तो लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ाएं और छोटा छोटा काट के डाल दें। अब लहसुन भी हमने काट लिया है, तो मतलब सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब जो हमारी दाल थी, जिसे हमने आधे घंटे पहले छोड़ दिया था, उसे भैया पीस लेते हैं। तो लेंगे एक मिक्सी का जार, और इसमें डाल देंगे दाल। यहाँ पर अब ध्यान रखना है प्रो टिप का, मतलब कि यहाँ पर दाल को हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्की सी खड़ी खड़ी रखनी है। मतलब दाल पूरी पीस जाए, लेकिन जैसे टूट सी जाती है ना, वैसी। तो बिल्कुल वैसी ही दाल पीसनी है, वरना भैया मज़ा नहीं आएगा, और करारे कुरकुरे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, फिर बन जाएंगे थोड़े से सॉफ्ट। तो दाल को हल्का सा ही पीसना है, मतलब कम मिक्सी चलाएं। अब दाल पिस के रेडी है। बस इस तरीके की दाल हमें रखनी है। बल्कि मेरी दाल तो भैया थोड़ी सी ज़्यादा ही पिस गई, आप थोड़ी सी कम ही पीसें, और भी ज़्यादा करारे कुरकुरे बनेंगे। भाई दबे, अब इस दाल में डाल देंगे जो मैंने चीज़ें काटी थी उनको, और देखो सब चीज़ें आप एक साथ मिक्स कर दें। वैसे आप इसमें पालक वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ चाहे आप वो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिगोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें काला नमक। तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि काला नमक भी डालना है और गोरा नमक भी। और अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, लगभग आधी चम्मच जितनी। उसी के हिसाब से डाल देंगे गरम मसाला। तो जरूर डालें, टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा, और गरम मसाले का तो भैया स्वाद ही अलग है। इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी हींग, और अब डाल देंगे गोरा नमक, मतलब कि जो रेगुलर नमक होता है ना, वो वाला। और इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखो, मिलाना है, फेंटना नहीं है, और अगर फेंट दिया तो भैया करारे कुरकुरे नहीं बनेंगे।
अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो क्या करना है, कुछ नहीं भैया, इसके बनाने हैं मिगोड़े। तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ। और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर पहले ही तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसी तेल में हम एक एक करके डाल देंगे मिगोड़े। तो देखो साइज आप अपने हिसाब से रखो, टेढ़े मेढ़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, अगर सीधे गोल गोल होंगे तो उतने भैया क्रंची नहीं बनते। मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दो, जैसे चाहे वैसे बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। क्रंची तब भी होंगे लेकिन उतने नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। खैर आप जैसे चाहे वैसे शेप में डालिएगा। बाय द वे इसमें सारे मिगोड़े डाल दिए। तो जब तक ये सिक रहे हैं तब तक हम चाय बना लेते हैं भैया, उसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। या फिर इसकी जगह आप चटनी पीस सकते हैं, तो जो चाहे वो बनाओ। बहरहाल मैं तो चाय बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.25 कप जितना पानी। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती और अब डाल देंगे इसमें चीनी, अपने हिसाब से आप रखिएगा। और अब डाल देंगे इसमें कद्दूकस करके अदरक। वैसे आप बताओ आप कैसे डालते हो, कद्दूकस करके या कुचल के? कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो भैया लगता है कि कद्दूकस करके डालने से क्या होता है, इसके अंदर का जितना भी माल मसाला है, खून ब्लड सब कुछ भैया चाय के अंदर आ जाता है। खैर आप जैसे भी डालते हो कमेंट करके जरूर बताना। अब जब तक चाय पक रही है तब तक मिगोड़े भी देख लेते हैं। हाँ भैया अब मिगोड़े पलटने का टाइम हो चुका है, तो इसे पलट लेते हैं। हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, अच्छी तरीके से सिकने देना है, जल्दबाजी में नहीं सेको वरना भैया टेस्टी नहीं बनेंगे, मतलब करारे कुरकुरे नहीं बनेंगे। बाय द वे ने हमने पलट लिया है, तो देख लेते चाय का क्या हाल है। अब चाय में भी उबाल आ चुका है, तो इसमें दूध डाल देंगे, लगभग 1 कप जितना फुल क्रीम दूध है। इसी से भैया मजेदार चाय बनेगी। अब इसको अच्छी तरीके से उबलने देते हैं। तो भैया दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, तो इन्हें आप चलाते जाओ और भैया बगल में चाय बनाते जाओ। तो मेरी जब तक चाय बन रही है तब तक मिगोड़े भी सीख जाएंगे। अब देखो चाय में मैं एक आपको प्रो टिप बता देता हूँ कि दूध को डालने से पहले तो आप चाय ज़्यादा खौलाएं ना, और दूध डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से खौला लें, मतलब कि उबाल लें। वैसे अगर आपने गुड़ की चाय की रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा भैया, बहुत मज़ेदार है। और फटेगी तो भैया बिल्कुल भी नहीं, गारंटी है। इतनी सीक्रेट ट्रिक और टिप्स मैंने उसमें शेयर की है, तो जरूर जाकर देखो। बाय द वे चाय में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है, मतलब कि बढ़िया तरीके से उबल चुकी है। तो अब इसको हम छान लेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप चाहे अपने कप में छानो, चाहे मेरी तरीके से जिसमें चाहे आप उसमें छानो। बाय द वे चाय हमने छान ली है, तो हम मिगोड़े देख लेते हैं उनका क्या हाल है। बिल्कुल परफेक्ट सिक के रेडी है। तो भैया इन्हें निकाल लेते हैं और अब जो बचे हुए मिगोड़े हैं उन्हें भी इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें भी सेंकना है मीडियम फ्लेम पर। तो इन्हें सेकने देंगे जब तक हम सर्व कर लेते हैं अपनी चाय। लीजिएगा भैया, एकदम से करारे कुरकुरे मिगोड़े तो बनके रेडी हैं और चाय भी इसके साथ रेडी है। तो भैया मैं तो इसे खाने जा रहा हूँ और आप बैठे होगे, क्या कर रहे होगे? कुछ नहीं भैया, बनाओ जाके एकदम से करारे कुरकुरे मिगोड़े। क्या है, 7-8 घंटे का टाइम ही तो लगेगा। सुबह देखो शाम को बनाओ, शाम को देखो सुबह बनाओ, तो जब चाहे तब देखो तब बनाओ। तो अब आप बताइएगा कि ये मिगोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसे ही बनाए जाते थे या फिर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग था? अगर ऐसे ही बनाए जाते थे तो कोई बात ही नहीं, और अगर इस तरीके से नहीं बनाए जाते थे और ये ट्रिक और टिप्स आप नहीं जानते थे तो भैया इन्हें एक बार आप ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि मिगोड़े कैसे बने। अगर आपको रेसिपी देखते देखते देखो मुंह में पानी आ गया हो और लगा हो कि भैया बनाना ही है, तो उससे पहले आप लाइक कर देना, शेयर कर देना दूसरों के साथ, ताकि वो भी बना सकें। और भैया अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें। और तीनों ही चीज़ें करना बिल्कुल फ्री है, तो पैसे तो लगने नहीं है, तो भैया कर दो, कुछ नहीं जाएगा आपका।